पता है लोग आपकी इज्जत करना क्यों बंद कर देते हैं? और अगर आपको लगता है कि आप जो इज्जत डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका रीजन क्या है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि वो कौन सी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान अपनी रिस्पेक्ट लूज कर देता है। साल 2009 में बॉलीवुड की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी रिलीज हुई थी और इस मूवी में दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, अपने गोल्स को लेकर एकदम फोकस्ड थे, कंपेटिटिव थे और बहुत हद तक डिसिप्लिन्ड भी थे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि भले ही ये कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और बेहद फोकस्ड और कंपेटिटिव भी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और क्या आपको पता है इन दोनों ही कैरेक्टर्स से हम अच्छी तरह सीख सकते हैं कि कैसे फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होने के बाद भी हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें और हमारी कुछ हरकतों की वजह से हम अपनी रिस्पेक्ट लूज कर सकते हैं। और इस मूवी का नाम था 3 इडियट्स और वो दो कैरेक्टर्स थे डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे और चतुर रामालिंगम। अब हम बात करते हैं उस पहली हैबिट के बारे में और वो है ब्रैगिंग टू मच। इस सीन में चतुर अपनी अचीवमेंट की शेही बटोरने में लगा हुआ है, जबकि अपनी अचीवमेंट पर फख्र करना, उनकी वजह से खुश होना और फिर उस खुशी को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस चीज को एक आदत ही बना लेना वो गलत है। और हम कई बार सामने वालों की नजरों में अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना सिर्फ तभी सही होता है जब आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा गया हो। अदरवाइज अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बिला वजह ही बातें करने को शो ऑफ कहते हैं और शो ऑफ करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। इसके बाद आती है दूसरी हैबिट और उसे कहते हैं अननेसेसरीली डिमोटिवेटिंग अदर्स। अब आप ही बताओ 3 इडियट्स मूवी में डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे डोमिनेट थे या नहीं? सोचो अगर आपके बॉस का नेचर ठीक ऐसा ही हो तो क्या होगा? अक्सर डोमिनेट लोग पावर तो जरूर कमा लेते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं। डोमिनेंस एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब जरूरी हो। मिसाल के तौर पर किसी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और इनडिसिप्लिन्ड ग्रुप को मैनेज करने के लिए डोमिनेंस का इस्तेमाल करना एकदम सही है। लेकिन अगर इसी टूल का यूज इंसान बिला वजह ही अपनी डेली लाइफ में करने लग जाए तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्जी और अपनी फ्री विल से काम करना पसंद करता है, ना कि किसी के दबाव में। इसीलिए लोगों से डील करते वक्त ये हमेशा याद रखो कि आप डोमिनेंस इस्तेमाल करके कोई काम जरूर करवा लोगे लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे। और तीसरी हैबिट है टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। वैसे तो अब हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन इस कैरेक्टर की एक हैबिट बहुत बुरी थी और वो हैबिट थी हमेशा नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बातें करना। इस मूवी में ये कैरेक्टर था राजू का। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई डार्क फेस होता ही होता है। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट बिल्कुल नहीं होती,
लेकिन कुछ लोग अपनी स्ट्रगल की वजह से कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाती हैं। वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई नेगेटिव एंगल ढूंढ ही लेते हैं। और ऐसे लोगों के साथ आप ज्यादा देर बातें करना पसंद ही नहीं करोगे। और अगर ऐसा कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, तब भी कुछ टाइम बाद आप उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिनकी वजह से कोई इंसान अपनी रिस्पेक्ट तो लूज करता ही है, पर साथ ही साथ उस इंसान के अपने ग्रुप में बदनाम होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है टेकिंग हेल्प इजीली बट नेवर गिविंग बैक एनीथिंग। ऑलमोस्ट हर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी की बर्थडे पार्टी में आते हैं, सबसे ट्रीट मांगते हैं, पर अपनी बारी में उनकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता। ये लोग बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि रिस्पेक्ट कमाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक दोनों ही बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को रिटर्न दोगे ही नहीं, कभी किसी के काम आओगे ही नहीं, तो अपने ग्रुप और दूसरे लोगों के लिए आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाओगे। और रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, लोग आपको नजरअंदाज तक करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आती है 5वीं हैबिट, जिसे हम कहते हैं गिविंग अनवांटेड एडवाइस। किसी भी इंसान को सलाह सिर्फ तभी देनी चाहिए जब आपसे कोई सलाह मांग रहा हो, क्योंकि बिना मांगे सलाह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप किसी को सलाह देते हो बिना मांगे, तो ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को जज कर रहे हो। उसकी प्रॉब्लम, उसकी सिचुएशन पे आपने एक जजमेंट दे दी है। और किसी भी इंसान को यह पसंद बिल्कुल नहीं होता कि उसे लोग जज करें। इसीलिए बिना मांगे सलाह मत दो।